सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम शुबों में तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सऊदी वफ़द ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों को FC जवानों ने गेट पर ही मार दिया। तीनों दहशतगर्द अफगानी निकले। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर पहुंचा। उसके साथ ही मोटरसाइकिल पर हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। हमलावर मजबूरी तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है, 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साल आईनी मुद्दत खत्म। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वुज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स डी नोटिफाई। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक़ दफात के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए समरी भिजवाई जा चुकी है। ऐलान कल मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला के बाद नई निगरान काबीना के नाम भी वज़ीर आला की जानिब से जारी किए जाएंगे। हुकूमती मुद्दत खत्म होने पर काबीना तहलील और वज़ीर आला गुलबर खान सुबुकदोश होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। नून लीग ऐवान में 132 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 170 अरकान की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग क़ाफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की 1 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है। अपना इंतजामी अमला होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उमर अयूब की सीट हार गई। उनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई। वज़ीर दिफा की PTI पर तनकीद। कहा कि अब किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। ख्वाजा आसिफ ने 26 नवंबर को मुमकिना PTI एहतजाज के लिए हुकूमत की तैयारी का भी इंदिया दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। ये गलत है कि जब आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और धांधली का इल्जाम लगा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी आमेज बयान का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। वज़ीर आला KP को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ उसी दिन के लिए मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का अमल आइन के आर्टिकल 218(3) के मनाफी करार दिया। सदर मुमलिकत से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अलविदाई मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म से भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर ताउन बढ़ाने के लिए तफसीली तबादला ख्याल। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन में इजाफे पर बातचीत। मनशियात स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें और साहिली मुहाफ़िज़ों में ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर के मालिकान और बासर अफराद का लड़की पर तशद्दुद, सर के बाल भी काट डाले, वीडियो भी बनाते रहे। वाक़या थाना लोई भीर के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया।
कंदकोट में जंग आलूद रॉकेट का गोला फटने से 4 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे रॉकेट के गोले को नाकारा समझकर खेल रहे थे कि गोला फट गया। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से था। कराची में बेरहम लुटेरों की एक और वारदात। कोरंगी जिया कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त नियाज अहमद के नाम से हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का शख्साना मालूम होता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने पहले फायरिंग करके कत्ल किया, जिसके बाद मकतूल की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए।